नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम लोग जीएस पॉइंटर को कंप्लीट कर रहे थे जो पूर्वावलोकन की आती है इस परीक्षा के लिए आने वाली जो यूपी पीसीएस की परीक्षा है जो जुलाई अगस्त में होने की संभावनाएं हैं उसमें, और साथ ही साथ आरओ जो कि हमारा लग रहा है वो अक्टूबर नवंबर में कराने की आयोग का ऐसा विचार है। उसके लिए हम पढ़ रहे हैं किसको, जो हमारा जीएस का पोर्शन आता है उसके लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। साथ ही साथ हमने इसमें पूरा एंशन कंप्लीट कर दिया है, पूरा हमने कहते हैं मेडुअल कंप्लीट कर दिया है, और मॉडर्न भी हम आज के वीडियो में लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो आधुनिक के इतिहास में मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहा है उसका एक वीडियो पहले, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो था, आज जो ये लास्ट वीडियो मेरे ख्याल से होगा। अगर ज़्यादा होगा तो हम इसको स्किप करके नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे आयोग 1909 में स्थापित किया गया। कौन अध्यक्ष थे? थॉमस रॉबर्टसन थे। अकाल आयोग 1899 में एंथिक मैकडोलेन थे। सिंचाई आयोग 1909 में कार्लिन स्टॉक मानक्रिफ थे। और पुलिस सुधार आयोग 1902 में बना था, वो थे एंड्रूज फ्रेजर। कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा पत्र और पूना समझौता। सही कालक्रम है कि साइमन कमीशन आया, फिर दांडी यात्रा हुई, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना समझौता। घटनाओं का क्रम लगाना है। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, कैबिनेट मिशन तक पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना और अंतरिम सरकार का गठन। सही क्रम है। सूरत विभाजन हुआ, साइमन कमीशन आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, और फिर खुदाई खिदमतगार जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, उनके बारे में है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी में से भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था किसने? वह महात्मा गांधी ने किया था। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श खाक सार पार्टी, ये अल्लाम मशरीक, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान, कृषक प्रजापति पार्टी आम फजहुल हक थे। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी। कूका आंदोलन राम सिंह। लाल कुर्ती गफ्फार खान। अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। ऑल इंडिया किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव। रेडकिल डेमोक्रेटिक पार्टी एम एन रॉय। खिलाफत आंदोलन अली बंधु। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक। सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधु। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी। होम रूल आंदोलन वर्ष 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919। मोपला विद्रोह 1921। कहाँ पास हुआ था मोपला विद्रोह? केरल में हुआ था। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट। एम.के. गांधी, चंपारण आंदोलन से संबंधित जो बिहार में हुआ था। एस.सी. बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की। एम.एन. जिन्ना, पाकिस्तान के संस्थापक। विनोबा भावे, व्यक्तित्व संग्रह। बी.जी. तिलक, होम रूल आंदोलन। अरुणा आसफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन। सरोजनी नायडू, धरसान रोड। होम होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। संयोग आंदोलन एम.के. गांधी। स्वराज पार्टी का निर्माण सी.आर. दास। महात्मा गांधी दांडी मार्च। जवाहरलाल नेहरू लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती अभियान। वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। सही क्रम है। रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल का विभाजन, रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और सूरत का विभाजन हुआ। थोड़ा इसको क्रम में देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में आता है। बंगाल विभाजन कब होता है आप देखेंगे? वो होता है 1905 में। 1905 के बाद ठीक 1906 में आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है।
फिर सूरत विभाजन कब होता है? 1907 में होता है। सिंपल प्रश्न है, लेकिन थोड़ा अगर क्रोनोलॉजी समझे रहेंगे इस तरह के प्रश्न टैकल करना आसान हो जाता है। अब है राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का सही क्रम क्या है? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। सही क्रम है होम रूल आंदोलन, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन और गांधी इरविन समझौता। सही कथन है अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। प्राचीन स्मारक संरक्षक कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का विरोध आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रानी दुर्गावती कहाँ से थी? वो गढ़मंडल से थी। रानी अहिल्याबाई होलकर राज से थी। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली से थी। घटनाओं का सही क्रम है बंग भंग आंदोलन, समझौता, रॉलेट एक्ट, द्वैत और शासन का प्रवर्तन। घटनाओं का सही क्रम है लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। घटनाओं का सही क्रम है एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, 1909 में बीजी तिलक का निधन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े घटनाओं का सही कालक्रम लगाइए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता। एक मिनट रुकेंगे। घटनाओं का सही कालक्रम है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट और क्रिप्स मिशन। घटनाओं का सही क्रम है होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो कि हत्याकांड के बाद इमरजेंसी में बुलाया जाता है। सही क्रम है चंपारण सत्याग्रह, फिर आता है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौरी चौरा की घटना आती है। जलियांवाला बाग त्रासदी, स्वराजिस्ट दल का निर्माण, नौजवान सभा और निर्माण और फिर दांडी मार्च। जमनालाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी, बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय, लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, ज्योतिबा फूले सत्यशोध सभा का। 1886 कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन, 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1927 अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, 1932 वो है हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से, साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन से, चौरी चौरा घटना आंदोलन का वापस लिया जाना, दांडी मार्च नमक का अवैध निर्माण। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। लोग इनका अक्सर क्या लगा देते हैं? वो लगा देते हैं, आप देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर को, जो कि गलत है। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल और बाबा और हरमन सिंह डुंडली लाथ। क्विट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय कौन था? वह था गवर्नर जनरल, उस समय वॉरेन हेस्टिंग था। अधिनियम और अधिकांशता आधारित कहाँ थे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कौन थे? मार्ले मिंटो थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर था। स्वाधीनता अधिनियम 1947 माउंटबेटन प्लान पर आधारित था। अगस्त घोषणा मॉन्टेगू के समय, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के समय,
और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस वो मोहम्मद अली जिन्ना के समय आता है, जो कि 16 अगस्त 1946 का समय होता है। ये देखिए बहुत ही टफी और ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कि लोगों को बहुत गुमराह कर सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो मुझे लगता है इस तरह का क्वेश्चन आजकल जो है वो आयोग के फेवरेट होते चले जा रहे हैं, जिसमें कि लोगों को परेशान कर दो। परेशान करने से फायदा क्या होता है पता है आपको? टाइम वेस्टेड होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लगेगा सब तो आ रहा है। हाँ, लेकिन इस तरह क्वेश्चन जो लगता है ना, टाइम टेकन हो जाते हैं। मतलब कि जहाँ आपको सब कुछ सही चल रहा होता है कि आप चलो 120 मिनट में 140 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ने के बाद क्या होता है, कम 3 से 4 मिनट खा जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है। इस तरह क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं। जैसे खुद ही देखिए ना, अगस्त घोषणा मानटेगु के समय आते, अगस्त प्रस्ताव, देखिए प्रस्ताव आ गया। लोग याद तो कर लेते हैं क्या है, लेकिन जो एकदम बारीक क्वेश्चन होता है वो इस तरह के फ्रेम हो जाते हैं जिसमें प्रस्ताव घोषणा सब आ जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको सही से देख लीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के समय, ट्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 समय, अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में आया, और वेवेल योजना जो आई 1945 में आई। भारत शासन अधिनियम 1935 का सभी को पता है, इसी के माध्यम से आप देखेंगे 1934, मतलब इसी के माध्यम से आप देखेंगे आरबीआई की स्थापना होती है। और बहुत से ऐसे कानून हैं भारत के वर्तमान संविधान में जो इससे अडॉप्ट किए गए हैं सीधा सीधा। ट्रिप्स प्रस्ताव 1942 में पता है, हम लोग ने पहले ही पढ़ा है। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, ये भी हमने पढ़ा है। और वेवेल योजना जो 1945 में आती है। क्रमवश लगाएंगे, सबसे पहले जो अगस्त प्रस्ताव आएगा, फिर आप नहीं सबसे पहले आप आएगा भारत शासन अधिनियम, फिर आएगा अगस्त प्रस्ताव, फिर आएगा आपका क्रिप्स, और फिर आएगा वेवेल योजना। तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन यही वाला उठा ले और फ्रेम कर दे कुछ इस प्रकार से कि सबको क्रम में लगाइए, जो कि लोगों में अक्सर दिक्कत करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्वेश्चन ऐसे में क्या गलत भी हो जाते हैं, लोगों को लगता है सही कर रहे हैं लेकिन गलत होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अब है क्रिप्स मिशन, वर्ष 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। नेहरू रिपोर्ट 1928 की थी। सीआर फार्मूला 1944 का था। वेवेल योजना जो थी वो 1945 के समय थी। दिसाई लियाकत समझौता वो 1945 का था। ये देखिए दिसाई लियाकत समझौता 1945 जो है कि आपने पहली बार, अभी तक हम लोग ने पूरे, जब तक मॉडर्न हिस्ट्री आज खत्म हो जाएगा लगभग, तो उसमें पढ़े हैं, तो ये पहली बार निकल के आ रहा है। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। गांधी रिमिन समझौता 1931 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। बटलर समिति रिपोर्ट भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति से संबंध से के बीच में था। हाटोंग समिति रिपोर्ट वो था ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं पर। हंटर जांच जो थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। फिर है मूडी मैन समिति रिपोर्ट मैंटेगू चेम्सफोर्ड समिति के लिए थी। वर्ष 1919 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है डोमिनियन स्टेट से संबंधित है। किससे? डोमिनियन स्टेट से संबंधित है। नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि दीपावली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? डोमिनियन स्टेट से संबंधित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1860 और 61 के बीच। उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल 1865 से 66 के समय हुआ था। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल वो देखेंगे 1876 से 78 के बीच। बंगाल में अकाल 1942-43 के बीच हुआ था। हम लोग ने कल वाले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था कि अकाल आने का मेन कारण क्या हुआ था, और साथ ही साथ ये जो सरकार की इसमें भूमिका थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उसमें क्या इसकी और जिससे ये और तीव्र हो गया था इस तरह का अकाल, उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। सही कथन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। सैंडल आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। अब सूरत विभाजन वो होता है 1907 में। सांप्रदायिक निर्माण वो होता है 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन कब होता है? 1928 में। पूर्ण स्वराज का संकल्प कब आया? 1929 में आता है, जब पूर्ण स्वराज के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा करते हैं
जो उनका लाहौर अधिवेशन होता है वहां पास। घटनाओं का सही क्रम है कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन, तिलक की होम रूल लीग। घटनाओं का सही क्रम है, देखेंगे आप कि अगस्त प्रस्ताव, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, आईएनए मुकदमा, फिर ये कहते हैं इंडियन नेवल रेटिंग का विरोध। सही क्रम है होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। साइमन कमीशन 1927 में आता है, भारत छोड़ो 1942 में होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1985 में होता है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आता है, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 से, जलियांवाला बाग वो होगा 13 अप्रैल 1919 में, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को, महात्मा गांधी के दांडी मार्च 12 मार्च 1930 के समय, भारतीय जेल सेना अधिनियम 1927 के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज अधिनियम 1931 में, सांप्रदायिक निर्णय जो होता है 1932 में होता है। साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन देश का विभाजन, फिर यह है थियोडोर ब्रेक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इल्बिट बिल रिपन, फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। घटनाओं का सही कालक्रम है कि स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, फिर है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन जो आता है वह बंगाल विभाजन के बाद आता है। फिर आप देखेंगे होम रूल आंदोलन जो आता है वह मुस्लिम लीग और कहते हैं कांग्रेस में आपसी समझौता, गरम दल नरम दल को मिलाने के लिए यूज होता है। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलाने में मदद किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। फिर गरम दल और नरम दल को मिलाने की कोशिश किसने की थी? वो तिलक जी ने की थी। फिर आता है असहयोग आंदोलन, जो आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। आंदोलन ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला। कौन कौन से? सबसे पहला था स्वदेशी आंदोलन, फिर होम रूल आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही कालक्रम है गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब है कि होम रूल लीग लोकमान्य तिलक, नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय, नेशनल लेबर फाउंडेशन वो है तेज बहादुर सप्रू, फिर स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास की थी। पृथक निर्वाचन का प्रारंभ 1909 में किया गया। कांग्रेस लीग समझौता 1916 में, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में, फिर मुक्ति दिवस हुआ था वो 1939 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1964 में। सहायक संधि आप देखेंगे 1798 में होती है, जब हैदराबाद से संबंधित होती है। फिर आएगा आपको भारत व ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ कब? 1833 में हुआ। हाँ, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत के व्यापार खोले गए कब? 1813 में खोले गए थे। ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश नागरिक इसी समय मिशनरी भी आना प्रारंभ कर दिए थे। फिर आता है काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध, फिर डिस्पैच वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और रॉलेट एक्ट के बारे में है। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, एंग्लो सिख समुदाय तथा इल्बर्ट बिल विवाद में से सबसे पहले घटित हुआ था। प्रथम एंग्लो सिख वाला वार जो सबसे पहले घटित हुआ था। सही क्रम है क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन की योजना। क्रिप्स कब आए थे? 1942 में। इस तरह का ध्यान रखेंगे आप सन के साथ तो याद करना आसान हो जाएगा। अब फिर घटनाओं का सही कालक्रम है कि क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवेल और कैबिनेट मिशन प्लान। सही कालक्रम है अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन की योजनाओं
वेवेल की योजना और मंत्रिमंडल नेशन की योजना। घटनाओं का सही क्रम है चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह और चौरी चौरा का घटनाएं। घटनाओं का सही क्रम है नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट, फिर पूना पैक्ट। सही क्रम है सी राजगोपालाचार्य योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए CR फॉर्मूला बनाया किसने? राजा गोपालाचार्य ने बनाया। वेवेल योजना प्रस्तुत की गई वर्ष 1945 में। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड सम्मिलित थे। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव से। फिर आता है डलहौजी, वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। फिर आता है चेम्सफोर्ड, वो आता है डायरकी के तहत चेम्सफोर्ड आता है। काल और क्रम मतलब जो उनका काल है उनके क्रम व्यवस्थित कीजिए। वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, उसके बाद देखेंगे सैंडल आयोग और सर्जेंट आयोग। इंदु प्रकाश MG रनाडे के समय। नेटिव ओपिनियन वो BN आप देखेंगे मांडलिक के समय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के समय। फिर है इंडियन मिरर, वो है देवेंद्र नाथ टैगोर का है। संथाल 1855, कोल 1831, खासी 1829, अहोम 1828। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 में। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 में। डांडी मार्च 12 जनवरी 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वो हुआ था सितंबर 1931 में होता है। एनी बेसेंट गृह शासन यानी होम रूल आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू आप देखेंगे नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा चंपारण से। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 से होता है। अंबिका चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में होता है, जहां गरम दल और नरम दल आपस में फिर से भाई बन जाते हैं या तो फिर एकत्रित हो जाते हैं। सही क्रम है CR फॉर्मूला, गांधी जिन्ना बातचीत, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी व अन्य लोगों के साथ गठन किया। फिर श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग के संस्थापक बनी। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया। गदर पार्टी लाला हरदयाल के समय। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। घटनाओं का सही क्रम है मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चौरी चौरा कांड। उसके बाद 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट एक्ट उपलब्ध कराया है अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक से। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है वो लॉर्ड मिंटो के समय। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। लखनऊ समझौता 1916। भारत शासन अधिनियम द्वितीय 1919 जो है वो है आएगा आपका द्वितीय शासन पद्धति से संबंधित था। घटनाओं का सही क्रम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ट्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही क्रम है साइमन कमीशन, पूना पैक्ट मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन है। देखिए एक मिनट, साइमन कमीशन हो गया, फिर पूना पैक्ट होगा, फिर क्रिप्स प्रस्ताव आएगा, फिर कैबिनेट मिशन आएगा। साइमन 1927, पूना समझौता जो 1932 में होता है। फिर
आता है क्रिप्स मिशन 1942, फिर कैबिनेट 1946 में आते हैं। आंदोलन या सत्याग्रह सक्रिय संबंधित व्यक्ति से, चंपारण राजेंद्र प्रसाद से, अहमदाबाद मिल श्रमिक अनुसुईया बेन, खेड़ा वल्लभ भाई पटेल। सही क्रम है चंपारण सत्याग्रह, तिलक की मृत्यु, हाँ, फिर आता है दांडी यात्रा, फिर शिमला समझौता आता है। सही क्रम है स्वदेशी आंदोलन, जलियांवाला बाग, उसके बाद देखेंगे नरसंहार, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन। सही क्रम है पूना पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ कैबिनेट मिशन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में सही कालक्रम है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, रॉयल कमीशन और नेवी में कदर। बंग भंग का निर्माण, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज स्वीकार करना और सूरत फॉर्ड। फिर है उपनिवेशवाद के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी क्योंकि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, जो कि गलत है। जो नेहरू जी थे उनकी पूरी श्रद्धा अपने उपनिवेशवाद मतलब वो उपनिषेध जो था उसमें पूरी तरह से उनकी श्रद्धा थी। हाँ, लेकिन साथ ही साथ उनका जो दृष्टिकोण वह वैज्ञानिक था, यानी वो अपने जो ऐतिहासिक परंपरा को तो साथ लेके चलना चाहते थे, साथ ही वर्तमान में जो जो विज्ञान है उसको भी साथ में लेकर चलना चाहते थे। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिव्यगंत हो चुका है, कथन है क्लेमेंट इटली का है। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द से चलना चाहिए। इसे किसने कहा था सर? स्टेफोर्ड क्रिप्सन ने कहा था कि हमें भारत में क्रांति होने वाली है, जल्दी से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब है प्रथम अणु बम विस्फोट हिरोशिमा पे हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई थी 1789 में। सही क्रम है चंपारण आंदोलन, अमृतसर घटना, मोपला विद्रोह, चौरी चौरा घटना। सही क्रम है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि थी। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1970 में पद पर नियुक्त हुए थे। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चाहती है कि इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाए। इसने कहा था, सच्चिदानंद सिन्हा ने ये बात कही थी व्हाइट बर्डन थ्योरी के बारे में। या जब आप बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तब आपको इस तरह की थ्योरी के बारे में पता चलेगा, व्हाइट बर्डन डेप्थ। फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इसमें गोरे लोग ये मानते थे कि जो काले लोग हैं और इंडियंस हैं यह एकदम असभ्य हैं, गंवार हैं, और इनको सभ्य और इनको शिक्षित करने के लिए ईश्वर ने हम गोरे लोग के ऊपर एक बर्डन डाला है, मतलब एक उनके ऊपर एक क्या कहेंगे, मतलब कि एक कार्य सौंपा है कि आप जाइए नीचे काले और असभ्य लोगों को सभ्य बनाइए। इसे कहते हैं व्हाइट बर्डन थ्योरी। बारदोली गुजरात, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, यरवदा महाराष्ट्र, नुआखली पश्चिम बंगाल। यरवदा कुछ लोग यहाँ गुजरात भी लगा सकते हैं, बारदोली भी गुजरात से है, तो हो सकता है दोनों ऐसे क्रॉस करा लें, जो कि गलत हो जाएगा। अब सही कथन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र, एक मिनट रुकिएगा, एक चैत्र 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बंगाल में रचित गणना जनगण मन हिंदी के संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, क्योंकि 26 जनवरी को उनको ये राष्ट्रगान गाना था। घटनाओं का सही क्रम है लखनऊ समझौता, जो आप जानते हैं 1916 में होता है, गांधी इरविन समझौता, फिर होता है पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी, फिर गांधी जी की अंतिम रूप से वापसी होती है। घटनाओं का सही क्रम है, आप देखेंगे कि एक मिनट रुकिए,
सुखचेत एवं बुल्गानिन की भारत यात्रा, दलाई लामा का भागकर भारत आना, चाओ उन लाई का भारत में आगमन, गोवा मुक्ति है। गोवा मुक्ति। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था कब? वर्ष 1972 में। भारत में ऑपरेशन विजय चलाया गया था पाकिस्तान के विरुद्ध। कृषक दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए, अमात्य सेन अर्थशास्त्र के लिए, चंद्रशेखर खगोलिक भौतिकी के लिए, वीनू माकंड वो क्रिकेट के लिए हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और उसके बाद अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन अब तक भारत के ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, फिर भी मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास हो तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है, जो कि आपको मिलता है 1913 में। फिर आते हैं सर रमन, जो रमन थ्योरी देते हैं, 1930 में उनको मिलता है। फिर आते हैं हरविंदो खुराना, इनको 1968 में मिलता है। मदर टेरेसा को मिलता है भारत में 1979 को। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिलता है, आप देखें जो चंद्रशेखर सीमा दिए रहते हैं वो 1983 में मिलता है। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिखने वाला राइटिंग पैड नहीं, मैं माउस से कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आप एक बार इसको शायद लिख लीजिए, मैं एकदम क्रम से बता रहा हूँ। फिर आता है अमात्य सेन, जिसको 1998 में इकोनॉमिक्स क्षेत्र दिया जाता है। फिर आता है, आप देखेंगे नायपॉल वी रामकृष्णन, इनको मिलता है, आप देखेंगे कि वो मिलता है 2001 में नायपॉल को, और वी जो रामकृष्णन थे उनको 2009 में मिलता है। फिर आप देखेंगे कैलाश सत्यार्थी आते हैं, जो कि 2014 में नोबेल पुरस्कार पाते हैं। फिर अभिजीत सेन आते हैं, उनको 2019 से मिलता है, ये भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित थे। तो अब तक भारत में जितने लोग को भी नोबेल पुरस्कार मिला है, मैंने सबका नाम आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। टोटल 10 लोगों को अब तक मिल चुका है। सही क्रम है चंद्रशेखर आजाद की शहादत, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन। घटनाओं का सही क्रम है 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो उसके बाद फिर देखेंगे गांधी इरविन समझौता और राजगुरु को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन होता है। वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो। इकबाल 1930 का मुस्लिम लीग का जो 1930 में जो कॉन्फ्रेंस होती है, अधिवेशन होता है, वो 1930 में कहाँ होती है मुस्लिम लीग का? वो इलाहाबाद में होती है, इसे वर्तमान में प्रयागराज बोला जाता है। हुटकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना 1927 में आता है। बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। इसने किया था, बटलर कमेटी के माध्यम से होता है। फिर है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर आता 1948 का समय। 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक कौन थे? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.सी. मेहता। अलीपुर सेंट्रल जेल स्थापित हुआ था कोलकाता में। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई संबंधित है। फिर आता है राज्य का सचिवालय भवन राइटिस्ट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल। वह सिद्धांत जिसके माध्यम से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था, वो था, आप देखेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में अक्सर फ्रेम कर दिए जाते हैं। हाँ, और हो सकता है इस बार यूपी पीसीएस में भी फ्रेम कर दिया जाए। क्वेश्चन यह है, वह सिद्धांत जिसके माध्यम से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था, वह था द्वंद्वात्मक जो है भौतिकवाद। मदर टेरेसा के संबंध में सही है, उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नर्स मतलब बन गई थी।
तथा एक समय में वे कलकत्ता में शिक्षक भी थी। तो इनके बारे में इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसी पर्सनैलिटी पूछ लेते हैं, जैसे 2021 की 22 का जब यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स देखेंगे तो उसमें लता मंगेशकर के बारे में पूछ लिया था। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरी ऑफ चैरिटी। चीन ने तिब्बत को कब्जा किया था वर्ष 1959 को किया था। कब किया था? 1959 में किया था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बंगाल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था दिसंबर 1971 को। सोवियत संघ रूस बना कब? 1991 में। जर्मनी का एकीकरण हुआ 3 अक्टूबर 1990 दिखा रहा है इसमें। 3 अक्टूबर 1990 को हुआ जर्मनी का एकीकरण। संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्ष 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था पर्ल हब पर आक्रमण। आप पर्ल हब डालेंगे तो दिखाया जाएगा कि जापानियों के द्वारा कैसे अमेरिका के एक द्वीप था उस पर हमला किया गया था, जिसके बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहते हैं, वह द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन था। बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो वो थे रिचर्ड निकल्सन थे। बिशप टूडू देश से संबंधित है, किससे? दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। चीन के वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय दिया जाता है साइन लून को दिया जाता है। सही कथन है प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो कौन थे? वो सुकरात के शिष्य थे। तो बड़ा कौन हुआ? सुकरात हुआ। पुनः जागरण सांस्कृतिक में इटली में प्रारंभ होने का कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ब्रिटिश भारत में विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने जाने का संबंध क्या है? मदुरई से है। 1990 का अधिनियम संबंधित है पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से। राजनीतिक दल और उनका स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनसंघ 1991, भारतीय साम्यवादी दल 1925, AIADMK 1972। इंपीरियल गजेटरी के संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर थे। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जिस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था वो थे महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? वह चैत्र होता है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1885 में पारित किया गया था। लखनऊ महानगर के संबंध में सही है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशुफदौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इस सुसंगठित विकास पर ध्यान दिया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो हमारा पूर्वालोकन का जीएस पॉइंटर आता है क्विक रिवीजन के तौर पर, हमने उसमें पूरा मेडुअल, पूरा एंशंट, पूरा मॉडल कंप्लीट कर दिया है। एक एक लाइन पढ़ के अच्छे से बता के जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करके कर दिया है। तो अब हमारा ये समाप्त हो गया है। लेकिन चलिए वीडियो को समाप्त करते, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसको सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करिएगा। साथ ही इसके पीडीएफ का लिंक, तब इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम लिंक पे मिले, जिस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, मैं उस टेलीग्राम चैनल पे ये लोगों का भी बना होगा, आप देख सकते होंगे। वहाँ पास मैं इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके स्वयं से क्विक रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं। मैंने इस चैनल पे और क्या क्या कवर किया अभी बता देते हैं। मैंने यूपीएससी के लिए मैंने इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल और मॉडर्न को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उस पर भी मैंने इसमें पूर्वालोकन जो आती है मैंने उसको भी कंप्लीट किया है। मैंने उसमें यूपी का जो जीएस आता है, जो यूपी स्पेशल आता है, उसको लेकर मैंने बहुत अच्छे तरीके से 3 वीडियो बनाए हैं। करीबन 2
2 से ढाई घंटे में तीनों वीडियो खत्म हो जाएंगे। हाँ, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी कोई परीक्षा दे रहे हैं तो। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।